हेलो, जो है आज मैं अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अलजेब्रा में आज मैं जो है पहले जो है नंबर ऑफ़ पॉसिबल सॉल्यूशन कैसे जो है निकाला जाता है वो बताऊँगा। जैसे अलजेब्रा मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे आज फर्स्ट जो है नंबर ऑफ़ जो है पॉसिबल जो है सॉल्यूशन बताऊँगा। पॉसिबल सॉल्यूशन SOLUTION। आज मैं पहले ये बताऊँगा। जैसे इसमें जो है थ्योरम होता है। जैसे फर्स्ट थ्योरम ये होता है। जैसे थ्योरम होता है, जैसे पहला थ्योरी ये हो गया पहला वाला कि जैसे कोई हमें कोई भी फंक्शन दे दिया हो गया हो। जैसे हमारा कोई फंक्शन दे दिया गया, जैसे ये f(x) है और ये f(x) है अपान की पावर है जैसे g(x) कोई है, कोई फंक्शन है जैसे इस तरह का कोई f(x) है और ये वाला जो है फंक्शन सेम है। नीचे वाला जो ऊपर वाला जो है ये HX है, ये f(x) अपान GX है और f(x) अपान HX है। ये सेम है और ये डिफरेंट है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको जो है 4 रूल होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, पहले क्या करना पड़ेगा हमें जो है GX अपान HX करना पड़ेगा। GX इक्वल टू होगा HX जो है पहला करना पड़ेगा और सेकंड क्या करना पड़ेगा हमें जो है f(x) इक्वल टू जो है 0 करना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया। और हमें जो है थर्ड क्या करना पड़ेगा हमें जो है f(x) इक्वल टू 1 और फोर्थ है f(x) इक्वल टू हमें -1। ये हमें चारों चीज़ रट लेना है। इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना किसी इस तरह का फंक्शन दिया गया हो, तो पहले हम जैसे अगर ये वाला सेम है f(x) इक्वल टू f(x) जो है ये सेम हो, अगर हमारा f(x) पावर GS और ये f(x) पावर HX, तो हमें क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, फिर f(x) इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर f(x) इक्वल टू 1 कर देते हैं और फिर f(x) इक्वल टू होता है -1 कर देते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल ये है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन दिया गया हो कि 3x - 1 के जो है पावर 4x² प्लस 2 दिया गया हो इक्वल टू 3x - 1 के पावर जो है 2x प्लस 4 दिया गया है। कह रहा है इसमें फाइंड जो है फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन। कह रहा फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना बोल रहा है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, हमने क्या बोला था पहले ये वाला सेम है, तो क्या करेंगे हम पहले ये वाला इक्वल टू इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा 4x²। इसको इधर लेके आओ, -2 है 2x है और इसका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0 कर लो और इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस जो है 2x प्लस x माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये अब पहला वाला तो आ गया। हमने क्या किया, ये पहला वाला हमने जो है बताया था क्या हमने करना पड़ेगा पॉसिबल सोल्यूशन निकालने के लिए। पहला तो हमने इसको इक्वल टू ये GX इक्वल टू HX कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा दूसरा वाला। तो क्या हमने करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तो 3x - 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये सेकेंड वाला हो गया। तो क्या हो गया हमारा x इक्वल टू 1/3 आ गया। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर हमें थर्ड करना पड़ेगा। क्या हमें थर्ड हमारा था हमें कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारा थर्ड था कि हमें f(x) इक्वल टू 1 करना पड़ेगा कि f(x) इक्वल टू 1, जैसे 3x - 7 इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ये थर्ड हो गया। हमने ये रूल बताया था ना, ये f(x) इक्वल टू 1 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। अब फोर्थ रूल हमने बताया था f(x) इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 3x। ये हमारा f(x) है ना, क्योंकि ये हमारा जो है f(x) है ना, ये वाला f(x) है ना, ये सेम है।
तो हमने अब 3x माइनस वन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे एक यक्स क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस वन इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू, यार यहाँ पे वाला हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा ना 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, गलत हो गया। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फोर्थ है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने आ गए हमारे, देखो नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, एक तो ये है, एक तो ये है, 2 हो गया, 2 पॉसिबल सोल्यूशन इधर हो गए, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ जो है पॉसिबल सोल्यूशन कितने आ गए, इक्वल टू 5 सोल्यूशन आ गए। यही है, कुछ है नहीं। जो है हमने जो है पहले जो रूल बताया था हमने वही लगाया है चारों की। अगर इस तरह से कोई दिया गया तो पहले हमने f(x इक्वल टू 0) का इसको इक्वल कर दिया, f(x इक्वल टू 0), f(x इक्वल टू 1), f(x इक्वल टू -1। तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन इस तरह से हमारा जो है लग गया है। पहले हमने क्या किया, f(x) ये वाला इसको इक्वल कर दिया, फिर f(x इक्वल टू हमने 0 कर दिया, क्या हो गया, हमने f(x इक्वल टू 0) हो गया, ये वाला हमने f(x इक्वल टू 0) हो गया, फिर f(x इक्वल टू 1) कर दिया हमने, फिर f(x इक्वल टू -1) कर दिया। हमारा जो है 1 2 अभी ऐड कर लो सारा, 1 2 3 4 5 जो है सोल्यूशन आ गया, नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। अब मैं दूसरा थ्योरम आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको दूसरा थ्योरम बता रहा हूँ कि जैसे दूसरा थ्योरम ये है, थ्योरी जो है, थ्योरम जो है सेकंड थ्योरम ये है कि अगर जैसे हमें कोई इस तरह से कोई दिया गया, जैसे हमारा ये एफ(x) जो डिफरेंट हो हमारा, जैसे एच(x) जो है सेम हो, जैसे ये एच(x) हमारा सेम है और हमारा जैसे ये जी(x) इक्वल टू हमारा एच(x) जो है एच(x) जो है सेम हो, इस तरह का कोई हमें हो, तो हमें क्या रूल लगाना पड़ता है, पहला जो है हमें क्या लगाना पड़ता है, एच(x) इक्वल टू अब 0 कर दो, एच(x) इक्वल टू 0 कर दिया। एक तो ये हो गया, फर्स्ट रूल हो गया एच(x) इक्वल टू 0। सेकेंड क्या हो गया हमारा, अब हमें f(x) इक्वल टू जी(x) करना पड़ेगा, f(x) इक्वल टू जी(x) करना पड़ेगा, ये सेकेंड हो गया हमारा। और हमें एक जो है थर्ड क्या करना पड़ेगा, f(x) इक्वल टू -gx करना पड़ेगा, ये हमें थर्ड रूल। ये हमें 3 क्या करना पड़ेगा, पहले हमने क्या करना पड़ेगा, ये इसको तो 0 कर देना पड़ेगा। अगर हमारा ये डिफरेंट हो, f(x) ऊपर h(x) हो और g(x) इक्वल टू h(x) हो, तो हमें और f(x) इक्वल टू g(x) करना पड़ेगा और f(x) इक्वल टू -gx करना पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर रट लो, क्योंकि तब क्या करना, इसको हम फाइंडिंग पॉसिबल सोल्यूशन कर, फाइंडिंग फॉर पॉसिबल सोल्यूशन, पॉसिबल जो है सोल्यूशन के लिए हम ये रूल लगाते हैं कि पॉसिबल सोल्यूशन के लिए हम ये रूल लगाते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल है जैसे है कि 2x माइनस 1 के जो है पावर जो है 4x प्लस 3 है, इक्वल टू 3x प्लस 1 के पावर जो है 4x प्लस 3 है। कोई इस तरह का एक एग्जांपल ले लो आप। तो हमने क्या बताया, h(x) इक्वल टू ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, ये सेम है। तो अब हमने क्या पड़ेगा, हमने h(x) इक्वल टू 0 मान लिया है, तो ये हमारा h(x) है, ये h(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -3/4, ये पहला आ गया। अब हमने दूसरा क्या माना है, f(x) इक्वल टू जी(x), f(x) इक्वल टू जी(x) मान लो, तो क्या पड़ेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x, ये 3x प्लस 1 हो गया। ये इसको इक्वल कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा x इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा -2 आ गया, ये थर्ड सेकंड हो गया। अब फिर क्या करना पड़ेगा, f(x) इक्वल टू -gx कर दो, तो क्या करना पड़ेगा, इसी में अब आगे माइनस लगा देना पड़ेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू -3x प्लस 1 कर देना पड़ेगा। तो अभी इसको जब सॉल्व करोगे आप, जो इसको सॉल्व करने पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, तो ये थर्ड हो गया। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन 3 ही सोल्यूशन आए इसमें, एक ये आ गया x, एक ये आ गया x और एक हमारा ये x है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो है
पॉसिबल्स जो है पॉसिबल सोल्यूशन इक्वल टू 3, ये हमें 3 पॉसिबल सोल्यूशन आ गए। ये हमें थ्योरम को ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह का अगर हमारी ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, ये सेम हो, तो हमें इस तरह का चीज़ें ध्यान तभी हमारा ये जो है रूल लगेगा, तभी हम नंबर ऑफ पॉसिबल जो है फाइंडिंग फॉर पॉसिबल सोल्यूशन निकाल पाएंगे, जो है पॉसिबल सोल्यूशन फाइंडिंग फॉर पॉसिबल सोल्यूशन, तभी नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन इक्वल टू 3, तभी इस तरह से हमारा लग पाएगा। तो आज अब मैं ये तो हो गया, अब चलो मैं लॉगरिथम का जो है कुछ बता देता हूँ। लॉगरिथम में जैसे ये है, कुछ इसके रूल हैं, लॉगरिथम में भी आज थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे ये अगर हमें इस तरह से इफ़ एक पावर एक्स इक्वल टू वाई, अगर हमें इसके लॉगरिथम में लिखना पड़ेगा, तो हमारा एक पावर वाई, ये वाला y इधर आ जाता है, x इधर आ जाता है, तो हमारा ये जो है log में आ जाता है, तो ऐसे हो जाता है हमारा log एक पावर y हो जाता है, ये y इधर चला जाता है, x इधर चला आएगा, तो हमारा x इक्वल टू क्या था, log एक पावर y, इस तरह से एक, अगर हमें लॉगरिथम में इसको लिखना तो इस तरह से हम लिख देंगे लॉगरिथम में। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी है लॉगरिथम के, अगर हमें एक पावर x इक्वल टू होता है x होता है, ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक पावर log एक पावर x इक्वल टू x होता है, ये हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। और एक पावर log बी पावर x इक्वल टू होता है, क्या हो जाता है हमारा ये इधर चला आएगा और हमारा ये पावर में चेंज हो जाता है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं हम आगे करके। तो ये सब हमें जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी हमारा होगा, ना कि 0 को इक्वल होना चाहिए, 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए सबकी वैल्यू, तभी ये रूल लगेगा। और थर्ड रूल ये है कि अगर हमें log x पावर ए है, तो अगर हम इसको कर सकते हैं, इसको बेस को चेंज कर सकते हैं, एक पावर ए बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अगर एक पावर एक्स है तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अगर हम 1 बाई करके लिखेंगे। तो ये थर्ड हो गया, इसको हमें अभी इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा आज अगर मौका मिला तो। और ये कि ये है, अगर हम x पावर log x बाई बेस ए है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बाई बेस बी डॉट एक्स बाई बी बाई ए, तो हमें ये तो कट जाएगा, तो हमारा बेस जो है इसी तरह से आ जाएगा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम नीचे भी ला सकते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा log बेस बी इक्वल टू, क्योंकि अभी हमारा ये वाला बेस तो हमारा सेम है, ये वाला बेस ये वाला हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तभी इसको इक्वल आएगा, ये वाला इसके इक्वल आएगा। तो हम जो है ऐसे इसको हम लिख सकते हैं बेस ये, क्योंकि हमारा ये तभी आएगा, तो इस तरह से हमारा, क्योंकि बेस सेम है तो ये हमारा ऊपर जाएगा, बेस में बन जाएगा और x बाई ए आ जाएगा, तभी हम ये बेस हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कोई भी बेस जो है बी कर दिए इस तरह से, और इसको हम log x डॉट वाई इक्वल टू ए है, तो log x बाई प्लस, इसको हमें बस रट लेना है, इसको हमें ध्यान देना है कि x बाई वाई है तो x माइनस ए हो, x माइनस वाई हो जाता है, इसमें बेस ए हो जाता है, और इसको अगर हम कर देते या आगे चला जाता है तो ये वैसे रहता है। और इसमें अगर एक पावर एन डॉट एक्स है, तो हम क्या हो जाता है, अगर हमें इसको बाहर निकालना हो तो 1 बाई एन हो जाता है, एक पावर एक्स हो जाता है। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमें ध्यान रखना है कि log एक पावर एन बाई एक्स पावर एम होता है, तो ये अगर हमें बाहर निकालना हो तो एम इसका पावर का एम उधर जाएगा, बाई हाफ इसका पावर एन ऐसा हो जाता है, एक बाई एस। ये इस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको हमें रट लेना है, ये वाला हमें, कि अगर इस तरह से एक पावर एन दिया है बेस का और एक पावर एन बेस दिया है, तो हमें इसका डिवाइड बाई इसका कर देंगे, एम बाई एन हो जाता है, एक पावर ए बाई एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रूल है, इसको हमें ध्यान देना है। बस अब जो है कल मैं जो है इस पर क्वेश्चन करा दूंगा लॉगरिथम में, तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।